नमस्कार, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SK एंटरप्रेन्योर पर। आज मैं आपको एक पर्सनल फाइनेंशियल बुक जो कि ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताऊंगा, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। मैंने इस बुक से कुछ मेन पॉइंट्स बनाए हैं जो कि पूरे बुक को डिफाइन करते हैं, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। और एक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें यह पॉइंट्स कवर्ड है। और यह पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 कमिंग सून है। इस बुक की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि इसमें जो रिच डैड है वो रॉबर्ट कियोसाकी के फ्रेंड माइक के फादर हैं, जो कि हवाई यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे अमीर आदमी हैं। और जो पुअर डैड है वो रॉबर्ट कियोसाकी के फादर हैं, जो कि एक PhD होल्डर हैं, फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि स्कूल में कभी भी हमें पैसे के बारे में सिखाया नहीं गया, बस फीस ना भरने के कारण ऑफिस में खड़ा किया गया है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि अपनी फीस खुद कैसे भरें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं पैसा एक आइडिया है, अगर आपके पास आइडिया आता है तो पैसे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पैसे से ही पैसा बनता है, इसलिए अमीर और अमीर होते जा रहे और गरीब होते जा रहे। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो अपने सोचने का नज़रिया बदलें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें। और आगे रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि प्राइमरी डिफरेंस क्या है रिच में और पुअर में। वो ये है कि आप डर को कैसे मैनेज करते हैं। नुकसान हो जाने का डर, सोसाइटी में पीछे रह जाने का डर, फेलियर का डर, आप इन सबको कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप सक्सेस के रास्ते में फेलियर का सामना नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द सक्सेस। और जो लोग फेलियर को अवॉइड करते हैं वो सक्सेस को भी अवॉइड करते हैं। सारे लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, बट कोई मरना नहीं चाहता। आप किसी अमीर आदमी को देख कर ये तो ज़रूर बोलते होंगे कि वाह क्या मस्त लाइफ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसने कितनी मेहनत करी है। जब रात को सारे लोग सो रहे थे, जब वो काम कर रहा था। कौन? वो अमीर आदमी। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि अगर आपके मन में कभी भी अमीर बनने का डिज़ायर आता है तो आपको फोकस रहना पड़ेगा। बैलेंस नहीं रह सकते आप। अगर लाइट चली गई है, गर्मी लग रही है, आज खाने में 2 रोटी कम मिली है, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि फोकस का मतलब ही होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। आगे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आलस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है थोड़ा सा लालच करना, क्योंकि पछतावा करने से थोड़ा सा अच्छा होता है लालच करना। इसलिए अमीर लोग लालची होते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि अब पछतावे से क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग चिड़िया को खेत मत चुगने दो। चलो ये तो कॉमेडी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में अगर कुछ डिमांड किया एक्सपेंसिव, तो आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा कि हम ये नहीं खरीद सकते। जब आप ये बोलते हैं कि हम ये नहीं खरीद सकते, तो आपका ब्रेन सोचना ही बंद कर देता है। आपको ये बोलना चाहिए कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। जब आप ये बोलते हैं तो आपका ब्रेन सोचना शुरू करता है, आपके अंदर नई एक्साइटमेंट्स, पॉसिबिलिटीज़, ड्रीम्स जागते हैं। अगर आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप अमीर नहीं बन सकते। पैसे की जो चाहत होती है वो सारे मुसीबत की जड़ होती है। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, बहुत सारे लोग ट्रेंड नहीं है उसको देखने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ जो है पैसा बनाने के लिए वो यह है कि आप हमेशा अपने आप से सच बोलिए। लोगों के साथ भीड़ में ना चलिए, कुछ यूनिक करिए, कुछ नया करिए। सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बोलने से। अगर ये सच नहीं होता तो हमारे पास 2 कान और 1 मुंह नहीं होता। समय एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट्स हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि हम रिच, पुअर और मिडिल क्लास व्यक्ति को निर्धारित कर सकते हैं। गरीब लोगों की एक बहुत ही पुअर हैबिट होती है, वो अपने आप को सेविंग के कुएं में ढकेलते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लग्जरीज को पहले लेना चाहते हैं, बट जो अमीर होता है वो लग्जरीज को लास्ट में लेना चाहता है। पहले वो एसेट्स बनाता है। सो कीप योर एक्सपेंसेस लो, बिल्ड अप एन एसेट फर्स्ट, देन बाय अ बिग हाउस और अ नाइस कार। महत्वपूर्ण कला यह है कि आप उन लोगों को सम्मानित करें जो आप लोगों से टेक्निकल एरियाज में आगे हैं, जैसे कि CA, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बहुत सारे। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो अपने पैसे को बैंक में डालते हैं और उस पर एनुअली इंटरेस्ट कमाते, जो कि बहुत कम होता है हमारे इन्फ्लेशन रेट से। इसलिए आपको सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी समझाते हैं कि आज भी लोग उधार लेने पर ही निर्भर हैं। भाई कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगले महीने लौटा दूंगा, ऐसा बोलते हैं अपने दोस्तों से। हमें ऐसा ना करके ये सोचना चाहिए कि अपने लिए कैसे पैसा बनाएं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आसान रास्ता होता है वो हमेशा कठिन होता है, और जो कठिन रास्ता होता है वो हमेशा आसान होता है। अगर दुनिया में सारे लोग कुछ चीज़ शेयर करने लगे तो गरीबी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप पहले देना सीखें, बाद में वो चीज़ आपके पास बकेट्स में भरकर वापस आएंगी। किसी के फिलॉसफी को समझना इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्शन लेना। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और वो चीज़ काम नहीं कर रही है तो उस चीज़ को रोक दीजिए और कुछ नया सोचिए। नेवर चेंज योर गोल, चेंज द स्ट्रेटजी ओनली। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए समझने में कि प्रॉफिट किसी भी चीज़ को ख़रीदने में होता है, बेचने में नहीं। क्योंकि अगर वो ख़रीदता ही नहीं तो बेचता कैसे, और बिना बेचे प्रॉफिट होता कैसे।
जितना आप सोचेंगे उतना ही आपको मिलेगा। छोटा सोचेंगे छोटा मिलेगा, बड़ा सोचेंगे बड़ा मिलेगा। आप सोचिए इसके बारे में। हम मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।